सप्तम अध्याय श्लोक 43 प्रथम स्कंद। उवाच चाह सन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। उवाच कृष्णा उवाच, द्रौपदी बोली, क्या अस्य बंधनानयनम असहंति सती। अस्य माने द्रोणे अथवा अश्वत्थामन, अश्वत्थामा को बांधकर बंधन पूर्वक लाया जा रहा था। इसको कृष्णा सहन नहीं कर पाई, असहंति, ये उसे सहन नहीं हुआ, देखा नहीं गया और तुरंत उसके मुख से शब्द निकला, मुच्यताम इसको छोड़ दिया जाए। क्यों? ब्राह्मणों नितरां गुरु। ब्राह्मण जो है वो नितराम माने पूर्णतया सभी चारों अन्य वर्णों का, अन्य तीन वर्णों का गुरु होता है। क्यों? और उसमें तो व्यक्तिगत रूप से इनके पिताजी से सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम, प पर अनुस्वार हटा दीजिए, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। बोले यदनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से, जिनकी अनुकंपा से, कृपा से हो गया। आपने, भवता माने आपने, जिसके अनुग्रह से रहस्य के साथ धनुर्वेद, और धनुर्वेद में भी सविसर्गोपसंयम, अस्त्र का प्रयोग करना विसर्ग है, उपसंयम उसको वापस बुलाना ये उपसंयम है। तो इस प्रकार आपने विसर्ग और उपसंयम पूर्वक आपने धनुर्वेद को रहस्यों के साथ, उसके गूढ़ रहस्यों के साथ पढ़ा है। और इतना ही नहीं, धनुर्वेद ही नहीं, अस्त्रग्रामश्च, ग्राम का अर्थ है समूह, नाना प्रकार के अस्त्रों के समूह को भी आपने यदनुग्रहात्, जिसके अनुग्रह से सीखा है ना, वो ये गुरुपुत्र हैं। एष भगवान स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते आत्मा वही जायते पुत्र। वही यह भगवान द्रोण अपनी प्रजा माने पुत्र के रूप में विद्यमान है। तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी। तो तस्यात्मनोर्धम, उन्हीं द्रोणाचार्य के अर्धांगिनी, जो अर्धांग माना जाता है पति का, है ना, वो पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी। ते पत्नियां, अर्जुन से कह रही हैं, जैसे तुम्हारी पत्नी मैं द्रौपदी कष्ट को प्राप्त हो रही हूँ, वैसे ही वीर को जन्म देने वाली, वीरसु माने वीर पुत्र को जन्म देने वाली कृपी, द्रोण की पत्नी का नाम है कृपी, वो जो है मेरी तरह से कष्ट को न अन्वगात, नहीं प्राप्त करे। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवं कुलं ब्रजनं नारसि प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षणस। बोले हे महाभाग्यशाली, अपने पति से बोल रही हैं, आप तो धर्मज्ञ हो, आपके द्वारा ये कुल जो है वो गौरव को प्राप्त हुआ है, और आप इस वृजन माने कष्ट, इस पाप को प्राप्तुम न अर्हति, ये पाप कर्म करने के योग्य आप नहीं है, क्योंकि ये तो पूज्य हैं, द्रोण नंदन पूज्य हैं, वंदनीय हैं। अभीक्षण स माने नित्य सह, पुनः पुनः वंदनीय हैं। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, पति ही को जिसने देवता माना है, ऐसी पति देवता, पति को देवता मानने वाली गौतमी, गौतम नंदिनी अर्थात कृपी, जो इनकी जननी है, अस्य जननी, मारोदीत यथा अहम, जैसे मैं रो रही हूँ, मृतवत्सा, मेरे बच्चों को मार दिया गया है, अश्रुमुखी, अश्रु प्रवाह करते हुए मैं मुहु माने पुनः पुनः रोदिमी रो रही हूँ, वैसे ही मृतवत्सा मैंने मार दिया जाए जिसके बच्चे को, ऐसी आर्ता माने दुखनी माँ, वो जो कृपी है वो मेरी तरह न रोए। यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैरकृतात्म भी, अकृतात्म भी, जिनका अंतःकरण अपने वश में नहीं है, वो अकृतात्मा,
बहुवचन में। ऐसे अकृतात्माओं के द्वारा मन उच्छृंखल उद्दंड धर्मपथ के विमुख चलने वाले अधर्मानुगामी राजन्यों के द्वारा, जिन जिन राजाओं ने ब्रह्मकुल पर कोप किया है, द्रोह किया है उनसे, तत्कुलम प्रदहत्यासु, उसका कुल शीघ्र ही जलकर भस्म होकर नष्ट हो जाता है। सानुबंधम, अपने परिवार कुटुंब आदि के सहित, सुचार्पितम, शोक को प्राप्त होकर, वो कष्ट को, निधन को प्राप्त, नाश को प्राप्त हो जाता है। सूत उवाच, सूत बोले, धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत, राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत बचो द्विया। सूत कह रहे हैं कि द्विया माने हे सौनकादिक ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मनंदन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने राज्ञा माने रानी द्रौपदी के वचन का अभिनंदन किया। प्रत्यनंदत बचो, उसके वचन का अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसकी प्रशंसा की। कैसा वचन था द्रौपदी का? धर्म्यम माने धर्मोपेतम, धर्मयुक्त उनका वचन था, और न्याय्यम, न्यायोचित भी था। सकरुणम, उनके इस निर्णय में, उनके वचन में करुणा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और निर्व्यलीकम, वो सर्वथा कपट रहित था, और समय के अनुरूप था, समान वचन, समय के अनुरूप अर्थात समान वह वचन था, और महत माने बहुत बड़ा वचन था, है ना। इस प्रकार नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय, भगवान देव की पुत्रु ये चान्ये याश्च योषित, तत्राह मर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान वध स्मृत, न भर्तुर्नात्मनश्चारते योहन सुप्तान शिशून वृथा। अब उसमें नकुल सहदेव भी वहीं थे, युयुधान भी थे, धनंजय माने अर्जुन तो थे ही थे, भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण भी थे, और जो वहाँ पर अन्य योषित माने स्त्रियाँ थीं, याश्च योषित, जो अन्य पुरुष थे, और याश्च योषित, जो स्त्रियाँ थीं, नारियाँ थीं, उनके मध्य में, तत्र माने उन सब के मध्य में, अमर्षितो भीम, क्रुद्ध हुए भीम ने, आह माने कहा, क्या कहा? तस्य वध श्रेयान स्मृत, उसका तो वध ही उचित है, वही कल्याणकारी है। क्योंकि इसने न तो भर्तु अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय किया, और न इन बच्चों को मारने से इसका अपना ही कोई लाभ है। न भर्तुर न चात्मन, चार थे। यह माने जिसने अहन सुतान शिशून, है ना, वृथा, जिसने सुप्तान सोते हुए शिशुओं को, बच्चों को निरर्थक ही मार डाला, इसमें इसका भी कल्याण नहीं, इसके स्वामी का भी कोई प्रिय कार्य नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवित तो छोड़ना कदापि नहीं चाहिए, ऐसा भीम ने कहा। इसको पूरा कर लो, क्या कर लो। तब क्या हुआ गुरु भाई? आगे कहते हैं, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, आलोक्य वदनम सख्यु इदमाह हसन्यव। भीम गदितम द्रौपद्याश्च गदितम निशम्य चतुर्भुजः सख्यु वदनम आलोक्य हसन्यव आह, ये अन्वय हो गया। भीम के द्वारा गदित माने कहे गए, और द्रौपदी के द्वारा कहे गए वचनों को निशम्य माने सुन करके चतुर्भुज श्री कृष्ण ने, भगवान गोविंद ने, अपने सखा अर्जुन का वदन माने मुख देखा, और देख करके हंसते हुए इदमाह, ये बोले। क्या बोले? श्री भगवान वाच, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण, मयैवो भयमाम्नातम परिपाह्य अनुशासनम। बोले मेरे द्वारा ही ये नियम बनाया गया है, ये अनुशासन मेरे ही द्वारा दिया गया है। क्या? अगर कोई ब्राह्मण अधम कार्य करके ब्रह्म बंधुत्व को प्राप्त हो जाए, ब्रह्म बंधु माने ब्राह्मणाधम, तो भी वह न हंतव्य, मारने के योग्य नहीं है। लेकिन आतताई है, उसको तो मारना है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए तो कहा गया है। भगवान ने ये कहा, गुरुम वा बाल वृद्धम वा ब्राह्मणम वा विपश्चितम आतातायन मायांतम हन्या देवा विचारयन।
चाहे गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, या अन्य कोई भी हो, तपस्वी हो, विपश्चित माने विद्वान ही क्यों न हो, यदि वो आताताई बन गया है तो बिना विचारे उसे मार देना ही उचित है। ये भी भगवान ने कहा है। अब यहाँ आताताई होने के नाते तो बधारहण है और ब्रह्मबंधु होने के नाते बध के योग्य नहीं है वो। ये दुविधा सामने उपस्थित है गुरु भाई। तो अब देखिए क्या हुआ, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य और आतताई बधार। अब आतताई क्या होता है आपने कल पढ़ा, अग्निदो गरदश्चैव क्षेत्रदार, अथवा वहाँ शस्त्र पाणी है धनापह, और क्षेत्रदार हरश्चैव सड़ेते आतताई न, ये 6 आतताई होते हैं, तो इसको मार देना ही उचित है। मयैव उभयम आमनातम, ये दोनों मेरे ही द्वारा बनाए गए नियम हैं, अनुशासन है। अब जो भी आपको शास्त्र का आदेश अच्छा लगता है उसका पालन करो। अर्जुन को खुली छूट दे दी भगवान ने। कभी भी अर्जुन पर अपना वचन बलपूर्वक थोपा नहीं कि नहीं ये मानना पड़ेगा, तो ये बोले तुम विचार करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। वही भगवत गीता में भी कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है वो करो, मैंने तुम्हें सत्य सत्य का निर्णय बता दिया। हाँ, तो कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियाम, आपने अपनी प्रियतमा द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इसको आताताई का सिर लाकर रखूंगा, तू उस पर बैठकर स्नान करना। उसको तुम अपनी प्रतिश्रुत माने प्रतिज्ञा को सत्य करो। और प्रियम च भीमसेनस्य, यह कार्य इसका वध भीमसेन को भी प्रिय है, और पांचाल्या मह्यमेव च। और रही दूसरी बात कि ये पांचाली और की बात रही, वो तो इसे मारना नहीं चाहती है, और मेरे लिए आप जो चाहते हो वो करो, मैंने तो खुली छूट आपको दे दी। अब आगे कहते हैं सूतोवाच, आप दोनों तरफ देख लो, मेरी तरफ देख लो, पांचाली की तरफ देख लो, भीम की तरफ भी देख लो, और ये धर्म अधर्म का निर्णय है। तब कहते हैं सूतोवाच, अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्द मथासिना, हरेर हार्दम आज्ञाय, सहसा अर्जुन असिना द्विजस्य सह मूर्धयम मूर्धन्यम मणिम जहार। भगवान के हार्द माने हृदयगत अभिप्राय को समझ लिया, आज्ञा माने सम्यक रूप से, आसवंतात ज्ञात्वा, पूर्ण रूप से समझा, और समझ करके असिना अपनी तलवार से, सहसा अचानक ही अर्जुन ने क्या किया, सह मूर्धयम, मूर्धय माने बाल, अश्वत्थामा के सिर पर बाल थे, वहाँ मणि भी लगी हुई थी, तो जो मूर्धन्यम मूर्धा पर लगे हुए मणि को उसके केसों के साथ सह मूर्धज अर्जुन ने जहार काट डाला। विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम, है ना, बालानाम हत्या बाल हत्या तया हता प्रभा, यस्य सह बाल हत्या हत प्रभव तम तथाभूतम बाल हत्या हत प्रभम। बालकों की हत्या से जिसके चेहरे की, शरीर की कांति प्रभा नष्ट हो गई थी, जो रसनाबद्धम रस्सी में बंधा हुआ था, उसको विमुच्य माने खोल दिया, और वह उस समय तेजोहीन भी हो गया और मणिहीन भी हो गया था, और अपने शिविर से निर्वापयत भगा दिया, खदेड़ दिया, चल भाग यहाँ से। यही अपमान ब्राह्मण का वध है, वध भी हो गया, ब्राह्मण का यही वध है, उसका दैहिक वध नहीं है। वही आगे आएगा, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिक। अगर ब्रह्मबंधु को मारना ही है तो ब्रह्मबंधु को प्राण दंड नहीं दिया जाता, क्या किया जाता है, वपनम, उसके सिर के बाल काट दो, वपन। द्रविणादानम, धन को छीन लो, तो बाल भी काट दिए, उसका धन जो मणि थी उसको भी छीन लिया। स्थानान निर्यापणम, स्थान से भगा दो, निकाल दो, गेट आउट। ऐसा ही निश्चय ही यही ब्रह्मबंधुओं का माने अधम ब्राह्मणों का वध है। अन्यो दैहिक वध न, उनका दैहिक वध का विधान शास्त्र में नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रुर निर्हरणादिकम। बोले
कृष्णया सह पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा मृतानाम स्वानाम निर्हरणादिकम यत कृत्यम तत्चक्रु। यत के साथ तत् का अध्याय करना पड़ेगा। यत तदोर नित्य संबंध, यत और तत् का नित्य संबंध है। तो वही कहा पुत्र शोक से आतुर जो पांडव थे, कृष्णा भी पुत्र शोकाकुला थी। तो कृष्णा माने द्रौपदी के साथ पुत्र शोकार्थ पांडवों ने, सभी पांडवों ने अपने स्वानाम माने अपने जो मरे हुए पुत्र थे, है ना, उनके लिए जो कृत्य जो कार्य निर्हरणादिक मतलब उनको ले जाकर शमशान घाट पर, है ना, निर्हरण ले जाकर उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो सब उन्होंने आदि पद से अन्य संस्कार भी किए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे सुप्त बाल वधक घाति द्रोण निग्रहो नाम सप्तमोध्याय। यहाँ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का निग्रह किया गया इस अध्याय में, इसलिए उसी के नाम से ये अध्याय है ना, ये है। चलिए, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब देखिए भगवान श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कहाँ से 43 ननाम चोवाच चेति कराभ्याम संभ्रम सूचित। तो यहाँ ननाम पद का प्रयोग है, ठीक है ना जी। यहाँ आया था किस में देखा? हाँ वो, हाँ उसको प्रणाम किया इसमें है। हाँ आगे आगे ननाम च ये है आगे 42 में। तो ननाम च वो प्रणाम किया द्रौपदी ने अश्वत्थामा को और बोली। यहाँ दो चकार का प्रयोग है, तो उससे संभ्रम है, माने वो एक बड़े भय और भ्रम की स्थिति में है। बंधनेन आयनम आनयनम असहमाना, बंधन पूर्वक बांध कर लाया गया है। इस बात को द्रौपदी सहन नहीं कर पाई। सरहस्य, रहस्य कहते हैं गोपनीय विद्या को, गोप्य माने गोपनीय मंत्र सहित, और विसर्ग माने अस्त्र का प्रयोग, और उपसंयम माने उसका उपसंहार। उनके सहित अस्त्र समूह को, ग्राम माने समूह को आपने सीखा है। किंग तस्य द्रोण से आत्मा देह तस्यार्धम कृपयास्ते। द्रोण की आत्मा माने देह, यहाँ आत्मा का अर्थ देह है। आत्मा जीवे, है ना, धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि। तो उसका अर्ध भाग, द्रोणाचार्य का अर्ध भाग कृपी है, आस्ते मन है। अर्धत्व में हेतु देते हैं कि वो उनकी पत्नी है। अर्धोवा एस आत्मनो यत पत्नी, ये श्रुति है। पत्नी अर्धांग, आधा भाग होती है पति का। जायापति अग्निमादधियाताम, जायापति माने दंपति, अर्थात यहाँ जाया को दम भाव हो जाता है। जाया स्त्री को कहते हैं और पति तो पति है, माने पति पत्नी, ये अर्थ है। जायापति माने दंपति। ये अग्निम आदधियाताम माने अग्नि आदि जो कार्य, अग्निहोत्र आदि कार्य उसका करें, वो करें, ये श्रुति वचन है। तो दोनों को एकाकार माना गया है। गुरु पत्नी को माने कोई भी, किसी भी पत्नी को उसके पति से अलग नहीं देखा जा सकता। ननु भर्तरी मृते सा कथम जीवती, तो पति के मर जाने पर, द्रोण के मर जाने पर वो कैसे जीवित रही, तो कहते हैं नान्वगात, माने मेरी तरह वो अभी कष्ट को प्राप्त न हो। द्रौपदी कह रही हैं भर्तारम, नान्वगात भर्तारम, वो पति तो चले गए परलोक, अब वह भी न परलोक न चली जाए। यतः वीरसु, वो वीर पुत्र को जन्म देने वाली हैं। तस्माद गौरवम गुरु कुलम, इसलिए जो गौरव, तस्माद गौरवम, गौरवपूर्ण जो गुरु का कुल है उसको आपने, है ना, आपके द्वारा किए गए वृजन माने दुख को वह गुरु का कुल प्राप्त करने योग्य नहीं है, किंतु पूज्य हैं, वंद्य हैं। मृत वत्सा का अर्थ है मृत पुत्रा। विपक्ष में दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं, यही रीति तेसाम राजन्यानाम कुलम कर्म कथम भूतम, उन राजन्यों का, राजाओं का कुल और कर्म कैसा है, तो बोले मानुबंधम सानुबंधम माने सपरिवारम, ये सौ है, परिवार सहित। सुचा माने शोक के अर्पित किया हुआ होता है, शोक से व्याप्त होता है।
और ब्रह्मकुलम कर्तृप्रदहति, है ना, ब्रह्मकुल के द्वारा उसका वो भस्म हो जाता है। कुल जो ब्राह्मणों को कष्ट देता है वो कुल नष्ट हो जाता है। धर्म्यम इत्यादयो वचमः वचनः वचमः जी वचमः वचमः है जी। हाँ, वचमः षड्गुणा पूर्व श्लोक षट के द्रष्टव्या। धर्म्यम इत्यादि जो वचन है, ये वचन होना चाहिए, नहीं ये वचन भी नहीं होना चाहिए, वचसः होना चाहिए। जो षड्गुण हैं वो पूर्व श्लोक षट के पहले 6 श्लोक में देखने योग्य हैं। तत् धर्म्यम का अर्थ है धर्मादनपेतम, जो धर्म से रहित नहीं है, धर्मयुक्त है। मुच्यताम, मुच्यताम माने छोड़िए। न्याय्यम का मतलब है न्याय युक्त, न्याय सहित, न्याय से अनपेत। सरहस्य इत्यादि। सकरुणम, वो करुणापूर्वक। तस्य आत्मनुवर्धम, उनका अर्धांग है ये पत्नी कृपि, द्रोण की पत्नी। निर्व्यलीकम, निर्व्यलीकम का अर्थ करते हैं तद्धर्मज्ञा, वो निष्कपट वचन था। समम मारोदीद, मेरे समान वो अभी नहीं रो है, क्योंकि मेरा दुख और उनका दुख समान हो जाएगा, दुख साम्युक्ते। महदयी कोपितमिति निष्ठुरोक्त्या, जिन्होंने महापुरुषों पर कोप किया है ना, निष्ठुरोक्ति से ये हितोपदेश कर रही हैं, वो हितोपदेश कर रही हैं। एवं भूतम राज्ञा बचो हे द्विजा, इस प्रकार रानी के वचन को हे द्विज माने हे शौनकादिक ऋषियों प्रत्यनंदत, अर्थात युधिष्ठिर ने भी अनुमोदितवान, अनुमोदन कर दिया। नकुलादयश्च प्रत्यनंदन, ये है ना, नकुलादि ने भी अभिनंदन कर दिया। युधान का अर्थ है सात्यकी, जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे और उसी कुल के भी थे, वृष्णि वंश के ही थे युधान। तस्य तथाविधस्य द्रोणे, अब ये बोलते हैं कौन, भीम। ये द्रोण नंदन का तो जो इस प्रकार का कर्म करने वाला उसका वध ही श्रेष्ठ है। अन्यथा आस्य नरक पात्र प्रसंगात, अगर इसको वध नहीं करोगे तो अगले जन्म में भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा ऐसे, इसलिए अभी मार दो। तदा न भर्तुरिति, अहन माने जघान, मार डाला। हाँ जी, तो चतुर्भुज माने भगवान गोविंद की उक्ति का ये भाव है। भीमे तम हंतुम प्रवृत्ते द्रौपद्याम च सहसा तन निवारणे, भीम मारने के लिए उद्यत होते हैं, द्रौपदी उनको रोकती है, रोक निवारण में प्रवृत्त होती है। और दोनों का ही संवरण करने के लिए भगवान ने उस समय अपनी 4 भुजाओं को धारण कर लिया है, दुभुज से 4 भुज हो गए, तो समझ गए कि भगवान जो कहते हैं वो अन्यथा नहीं होगा, मैंने अपने ऐश्वर्य को दिखा दिया। संदेहान से सख्युर अर्जुन से, अर्जुन संदेह में था तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, तो उसे दिव्य ज्ञान जो गीता का दिया हुआ था अभी अभी वो उसको उनको स्फुरित हो गया। बधारण का मतलब है बध योग्य। मयैव, मुझ कृष्ण के द्वारा मैं ही शास्त्रकार हूँ। ब्राह्मणो न हंतव्य, ये नियम बनाया है। और आता तायन मायांतम वेदांत पारगम, वेदांत पारग, वेद वेदांत में का पार दृष्टा क्यों न हो, लेकिन अगर आता ताई है तो जिघांसंतम जिघांसियात, अगर कोई मार रहा है तो उसे मार देना चाहिए। न तेन ब्रह्मा भवे, तो उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। ये भी दोनों ही मैंने ही बात लिखी हैं। ये उभय अनुशासन दोनों का पालन करो। तो अर्जुन ने, है ना, तव च प्रतिज्ञा पूरे, और तुम्हारी प्रतिज्ञा को भी पूरा कुरु माने करो, क्यों, जो तुमने अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कही थी कि मैं उसको मार डालूंगा, सिर ले आऊंगा, तुम बैठकर स्नान करना। तब वह कहते हैं, कहाँ है शब्द, जो प्रिया को सांत्वना देते हुए तुमने प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा की थी, हननम मारने की, तच्च सत्यम कुरु, उसको सत्य करो और प्रिया का प्रिय भी करो। और मह्यम माने मेरा भी वचन मानो। तत्र वधे भीमस्य प्रियम भवति, उसके मारने में, उसको मार दोगे तो भीम का भी प्रिय कार्य हो जाएगा, और नहीं मारोगे तो द्रौपदी का प्रिय होगा। ये द्वये श्री कृष्णस्य, अब ये दोनों ही बात भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब इसीलिए उन्होंने कहा जो तुम्हें
तो अर्जुन ने हार्दम माने अभिप्रायम, हृदय के अभिप्राय को समझ करके न ही अशक्यम उभयम विदध्यात अतो अस्य अयम अभिप्राय इति ज्ञात्वा, अर्थात न है अशक्यम उभयम, दोनों ही अशक्य नहीं है। विदध्यात अतो अस्य अयम अभिप्राय, माने भगवान के तो दोनों ही अनुशासन है, अब किस अनुशासन को मानूं। तब अर्जुन ने ये रास्ता, ये उनके हृदय के भाव को समझकर ज्ञात्वा, असिना तलवार से, खड्ग से, मूर्धन्य माने केशों को, मूर्धनि जातम, सह मूर्धयम स केशम, उस मणि को, मूर्धन्य मणि को निकाल दिया उसके सिर से, मणि से हीन करके निर्यापयत, निस्सारितवान उसे निकाल दिया घर से। अनेन श्री कृष्णोक्तम सर्वम संपादितम, भगवान श्री कृष्ण के दोनों वचनों का ही पालन हो गया, क्योंकि बपन आदि जो है केश मुंडन। निर्हरण माने दाहार्थम नयनम, दाह के लिए ले जाते हैं ना, उसे निर्हरण कहते हैं। इति श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंदे टीकायाम सप्तम अध्याय। अब ये बंशीधर स्वामी जी, हाँ, अब ये बंसी बजेगी मेरी। यहाँ, हाँ यहीं, हाँ। अस्य माने अश्वत्थामनो सती तद बदना सहित्वात्, तद बंधना सहित सहत्वात्, उसके बंधन को सहन नहीं कर पाई थी द्रौपदी। तो भगवता परीक्षितात अर्जुनादपि धार्मिकत्वे साधुत्ववती, इस प्रकार भगवान के द्वारा वो परीक्षिताद अर्जुनादपि, है ना, परीक्षित जिसकी परीक्षा कर ली गई है, ऐसे अर्जुन से भी धार्मिकत्व में वो साधुत्ववती, माने अर्जुन से भी बढ़कर धर्मशालिनी वो द्रौपदी है, ये भाव है। एस यत सर्वेशाम वर्णाश्रमाणाम गुरु, ये सभी वर्ण, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, नितराम अतिशय गुरु हैं। अहो गुरोर्बंधनम अतीव अनुचितम, गुरु को बांधना, गुरुपुत्र को गुरुवत देख रही हैं, उसको बांधना नितराम अनुचित है। अस्य तो मुच्यताम, इसलिए इसको छोड़िए। इस संभ्रम में 2 बार कहा मुच्यताम मुच्यताम। यद अनुग्रहात, जिनकी कृपा से, ये प्रजा के रूप में आत्मा वही जायते पुत्र, श्रुति वचन से प्रजा के रूप में भगवान द्रोण ही हैं, ठीक है ना। भगवान माने यहाँ पर पूज्य हैं, भगवान के समान पूज्य हैं। स्वसाध्वित्वम, वो कितनी बड़ी साध्वी हैं, इस बात को कहते हैं श्रुति स्पष्ट अर्था, है ना, ये श्रुति स्पष्ट अर्थ वाली है जो श्रुति वचन है ना। आदधीयाताम आधानम कुर्वीयताम, अर्थात जो अग्नि का आधान करना होता है। एक कारकत्वम अत्र अग्न्याधाने कर्तृत्वम तस्य अवगमात दर्शनात्, एक कारकत्व माने एक कारक का प्रयोग किया है ना, तो अग्नि के आधान में वो कर्तृत्व को, और तस्य अवगमात, उसी का अवगम माने बोध, दर्शनात् माने देखा जाता है, माने अग्निहोत्र आदि करना। इसमें आक्षेप करते हैं पुत्रहीना तो भर्तारम बिना स्वयोग क्षेमम अपश्यंती अनुगमनम कुर्यात्। किसी स्त्री का पति मर जाए और पुत्रहीन हो तो भर्तारम बिना, पति के बिना उसका योगक्षेम कैसे चलेगा, इसलिए अनुगमनम कुर्यात्, पति के साथ उसको भी अब सती हो जाना चाहिए, है ना। समर्थ पुत्रायास तन्नोचितम, लेकिन जिस पत्नी के पुत्र समर्थ हो गए हैं उसको नहीं करना चाहिए अनुगमन, ये भाव है। वीरसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, ब्राह्मण्य अनुगमनम, ब्राह्मणी के द्वारा अनुगमन ये वैकल्पिक है, चाहे तो कर भी सकती है, माने चिता में पति के साथ सती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये भरतोपाख्यान में 5वें स्कंद में व्याख्या करेंगे, क्योंकि यह गुरुपुत्र है, इस हेतु से। हे धर्मज्ञ, तुम तो धर्म को गुरु सेवा और तद अपराध सहनादि लक्षणम जानासी, वो आप तो गुरु सेवा और गुरु का अपराध, इन सब लक्षणों को जानते ही हो।
पुनः ऐहे काम से भयम द्योतयन, इस लोक में भी और परलोक में भी ये भयजनक है। गुरुपुत्र को मारना है। इसलिए हे महाभाग एतादृश कर्मणा, इस प्रकार के कर्म से तुमको जो महाभाग कहा जाता है वो नष्ट हो जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। ब्रिजनम कलम से दुखे केसे ना कुटिले त्रिशु, ये विधान है। ब्रिजन का अर्थ क्या है? कलमस। कलमस माने पाप, तो ब्रिजन माने पाप दुख, और ब्रिजन माने केस, ठीक है ना। ये इनमें तो पुल्लिंग है, और ब्रिजन का एक अलग अर्थ कुटिल भी है, उसमें ये तीनों लिंगों में है। ये विधान है। अभिक्षिण स माने बार बार, मुहु मुँह ये पूज्य हैं। वत्स पुत्र प्रिय चाल्पे, है ना। वक्षस तरणक यूरोपी, वक्षस तरणक यूरोपी, ये धरणी कोश का है। वत्स माने पुत्र, वत्स माने प्रिय, और वत्स माने थोड़ा, और वक्षस्थल, वत्स माने वक्षस्थल, और तरणक, इन अर्थ में भी ये है। तरणक बच्चे को कहते हैं, बछड़े के बच्चे को। तरणक माने गाय का बछड़ा। विपक्षे माने पूर्वोक्त कारण में। अकृतात्म भी, अर्थात जिनकी बुद्धि शिक्षित नहीं है। हे द्विजा माने हे शौनकादि को, आप तो द्वितीय जन्मवत्वात् उपनयनोत्तरम शास्त्राभ्यास बले ने तो जानन्ते वो, आपका तो दूसरा जन्म हुआ है। कौन? यज्ञोपवीत ही दूसरा जन्म है द्विजातियों का, है ना, इसलिए उनको द्विजाति कहा गया है। तो यज्ञोपवीत के अनंतर आप तो सभी शास्त्राभ्यास को जानते ही हो, ये भाव है। तत्र तदा अमर्षितो, अमर्षित माने जिसको क्रोध हो गया है, वो भीमसेन है। तथा विधस्य बालहंतुस, है ना, तथा विधत्वम, जिसने बालकों की हत्या की है, इस प्रकार का वो है। भर्तुर दुर्योधन से आत्मनस्वस्य च, इसने न तो अपने भर्तु माने स्वामी दुर्योधन का, और न इसका अपना भी प्रिय हुआ है। कोई इससे इसका लेना देना नहीं, पुत्रों के वध से क्या लाभ हुआ। ये है स्यंती तनुकुर्वंती शत्रुबलानिति शिशवस्तान, ये शिशु की व्याख्या की है। जो सो तनुकर्णे है, तनुकर्ण माने काटना, छीलना, नष्ट करना। जो शत्रुओं के बल को, बलानी माने शत्रुओं की सेना को, तनुकुर्वंती माने स्यंती, काटते हैं, उनको कहते हैं शिशु। तान माने उन शिशुओं को मारा है। स्यते कु सन्वच्च, यहाँ सो तनुकर्णे धातु से कु प्रत्यय हुआ है, और सन्वद भाव हो गया है, और सन्वद भाव से सकुदुत हो गया है, ये मतलब है। सूत्र से रूप सिद्धि होगी, माने महाबलान, ये महाबलशाली भी थे, भले बालक थे। यदवा शिशुनिति, शिशुन का अर्थ है पितृपेक्षया 80 वर्षोपि शिशुरेव, चाहे वो इतने छोटे नहीं थे, पिता की अपेक्षा बालक चाहे 80 वर्ष का क्यों न हो जाए, और उसका पिता अगर 100 वर्ष का है तो उसकी दृष्टि में वो 80 वर्ष का भी शिशु ही है, ये भाव है। शिशुर वर्षत्रयो बालः, 3 वर्ष के बालक को शिशु कहते हैं, उससे ऊपर के को नहीं। देखे कैसी नई नई बात मिल रही है। शिशुर वर्षत्रयो बाल, यथा, है ना, श्रुतार्धांगीकारे महाभारत श्रुत तत्पुरुषार्थ विरोध स्यात्। श्रुतार्धांगीकारे, श्रुत माने शास्त्र को यदि आधा आप मानोगे, अर्धांगीकार करोगे, तो महाभारत श्रुत, है ना, महाभारत में जो सुना गया है उस पुरुषार्थ का विरोध होगा। ये आगे के प्रकरणों से कोई होगा मेल। हसन्देव माने हंसते हुए। अद्य सखेते बुद्धे सौक्ष्मम अहम परीक्षिष्ये, भगवान क्यों हंसे उस समय? तो बोले आज मैं तुम्हारी बुद्धि की तीव्रता का, है ना, पैमाना मापूंगा, उसे नापूंगा कितनी बुद्धि है। अच्छा, इत्येतद् व्यंजकम, इसको व्यंजन करता है हंसना। स्मित मात्रम आविष्कुर्वन्, थोड़ा मुस्करा रहे थे, न तो हास्यम, अट्टहास नहीं किया था।
जिघांसा अस्यास्ति, जिघांसी मारने की इच्छा वाला जिघांसी, और जिघांसंतम याद गच्छेत मारने वाले को के पास जो जाए। आयांतम माने आते हुए को अथवा उद्यत को। अतएव उद्यतस्य द्रोणस्य वधो, उद्यत इस द्रोण का वध जो है अनुमतो न तो बद्धस्य, इसको आपने बांध रखा है इसलिए बंधे हुए का वध अनुमत नहीं है। ब्रह्म बंधुत्वम अपि आतातायित्वादेवास्य, यद्यपि ये ब्रह्म बंधु है, पतित ब्राह्मण है, लेकिन आतातायी भी है। विवक्षितम न वस्तुतः, यही है ना जी। हाँ, विवक्षित माने जिसको कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा है, वास्तव में वो मारने के लिए नहीं कहा है। वयम बधावधम, आताताई होने के नाते बध उचित है, ब्राह्म बंधु होने के नाते अबध उचित है। दोनों ही बध और अबध विदध्यात ये करे तो एतद असक्यम, ये दोनों हो नहीं सकते, या तो मार दो या छोड़ दो। भाई यही तो कहता है ना फिल्मी, जो वैदिक फिल्मी, मार दिया या छोड़ दिया दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। अतो हेतु, इसी हेतु से यही भगवान का अभिप्राय है। आहर्ष्य शिरस्तस्य, उसके सिर को काट कर लाऊंगा, ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी, तो इसका सिर छेद। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, जो तुमने प्रतिज्ञा करी उसको सत्य करो। तो सिर को जो थोड़ा सा छील दो ऊपर से, बाल काटते समय थोड़ा, मणि को लेते समय तो उसके सिर से जो है खून बहा था, तो आज भी सिर में खून बहाता हुआ घूम रहा है अश्वत्थामा। वो आज भी चिरंजीवी होने के नाते जीवित, ऐसा कहते हैं। अश्वत्थामा का सबसे पहला नाम है चिरंजीवियों में। अश्वत्थामा, बद्रव्यास, हनुमाश्च विभीषण, तो इनमें सबसे पहले है। और परशुराम और मार्कंडे सप्तैते चिरजीवी, 7 चिरजीवी माने गए हैं। इति बदता, यही भगवान का अभिप्राय है। पुनश्च पांचाल्या प्रियम कुरु, भगवान ने कहा भैया पांचाली का प्रिय कार्य करो, ये कह दिया। तो सिरसो न छेदश्च बेतो, इसलिए सिर को भी मत काटो, ये भी कह दिया। पांचाली तो नहीं चाहती सिर काटना। अतः मया इत्थम उभयम, मैंने दोनों ही बात आप जो चाहते हो निश्चय करके करो। तेन माने इसलिए शिरस्थम अपि वस्तु, सिर पर विद्यमान जो मणि रूपी वस्तु है वो लक्षणावृत्ति के द्वारा शिरच्छेद ही माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे गंगा का तीर गंगा के समीप होने पर तीर को गंगा कहा जाता है, गंगायाम घोष ये प्रयोग किया जाता है। तो सामीप्य में यहाँ लक्षणा है, शिरच्छेद है इस अविधा वृत्ति के द्वारा, न तो शिरच्छेद, अविधा वृत्ति के द्वारा शिरच्छेद नहीं है, किंतु लक्षणा वृत्ति के द्वारा, माने वहाँ लक्षणा के द्वारा सिर का अर्थ है सिर के समीप में जो स्थित है उस मणि का छेदन कर दिया, ये भाव है इनका। अश्वत्थामनो बधो अवधश्च, अश्वत्थामा का बध भी हो गया और अवध भी हो गया, ये आस है। और जो भारत में 100 सुप्तिक एक पर्व है, वहाँ व्यासेन उक्तम, व्यास भगवान ने कहा है अश्वत्थामने मणिम चैव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिष्ठति, अश्वत्थामा के लिए उस मणि को दे दो आज ही जो तुम्हारे सिर पर है। एतदादायते प्राणान प्रतदास्यन्ति पांडवा, इसको लेकर के वो पांडव तुम्हें प्राणदान दे देंगे, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। ऐसा सुन करके अश्वत्थामना बहूनी वाक्यानि उक्त्वा, अश्वत्थामा के द्वारा बहुत सारे वचन कहकर प्रदायात मणिद्रोणी पांडवानाम महात्मनाम, तो महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य द्रोणनंदन द्रोणी माने अश्वत्थामा ने महात्मा पांडवों को उस मणि को स्वयं दे दिया था। इत्यत्रापि अयमेव अर्थो, यहाँ पर भी वही अर्थ है। न यत्र स्वहस्तेन तेन मणिर्दत्त, यहाँ पर तो भागवत में तो अपने हाथ से मणि दी नहीं है, वो तो छीनी है, काटी है सिर से, ऐसा है। किंतु प्रदाय तथा च तेन उक्तम, उसने कहा मम शिरसो मणिर्गृहीता, मेरे सिर की मणि को लेते हुए। इत्युक्ते अर्जुनेन, इस प्रकार अर्जुन ने उस मणि को लिया। वो मणि सहज था, सहज माने सहजात है इति सहज, अश्वत्थामा के जन्म के समय से ही मणि थी उसके सिर में, वो स्वाभाविक थी। तो मणि असिनाओधृत सकेश, केश सहित तलवार से उसको उखाड़ लिया। यदवा असिना सम मणिम सकेशम जहार स्वीकृतवान, अथवा
असी माने तलवार के द्वारा, है ना, अथवा असिना सह, ये भी अर्थ निकलता है। उसके हाथ में तलवार भी थी, तो तलवार के साथ मणि और केशों को ले लिया। तेन शिरस उत्पाद्य, उसके सिर से उखाड़ करके सकेश मणि को और असी को, असी माने तलवार को भी अश्वत्थामा ने दे दिया उनको। अतएव द्रौपदी के लिए भीम ने कहा तत्रैव वियोजितश्च मणिना भ्रंसितायुधं भुवि। अब ये जो है मणि से भी पृथक कर दिया है, मणि भी इसकी छीन ली गई है, उससे वियुक्त हो गया है, और आयुध भी इसके छीन लिए गए हैं। अब ये भूमंडल पर बिना आयुध के, बिना मणि के ही विचरण करेगा, आज भी कर रहा है। बरसाना के पास जो अश्वत्थामा की झाड़ी बोली जाती है, उसकी शनिवार को परिक्रमा लगती है। पिसावा की झाड़ी, वही बरसाना के समीप, माने बरसाना से हम तो आते थे इसलिए बरसाना छाता के बीच में, लेकिन बरसाना वहाँ से निकट है। हाँ, तो द्विजस्य इत्युक्त्या अयमेव ब्राह्मण वध, ब्राह्मण का यही वध है। तेजसा माने तेजोवता मणिना, तेज वाली मणि को छीन लिया था, अथवा तेजसा शरीर कांत्या मणिना, उसके शरीर की कांति भी और मणि दोनों छीन लिए गए थे। इससे मणि ग्रहण आदि के द्वारा उसका वपन माने केस, वपन माने मुंडन, और द्रवण माने धन आदि, हिरण्य माने सोना आदि, हिरण्य आदि आदानम माने उसको ले लिया, ग्रहण कर लिया, और स्थानांतरियापणम, घर से निकाल दिया, देश से निकासन, देश निकासी उसे दे दी, देशात निष्कासनम। दैहिक वध क्या है? शिरश्छेद, सिर को काटना, शूलारोपण, सूली पर चढ़ा देना, कान और नाक आदि को काट लेना, ये ब्राह्मण का वध नहीं है। ये सब ब्राह्मण के वध के लिए ये नहीं किया जा सकता। सह मूर्धयम, इस उक्ति से, मूर्धय केस को कहते हैं, वपन माने मुंडन, और मणि आदान से द्रव्यणादान, धन का लेना, और शिविर से निर्यापण, निकाल देना, ये स्थान से निर्यापण हो गया। ये तीन ही यहाँ पर संपादित, मान तीन कामों को किया। महाभारत में तो भीमसेन एव तद्वधार्थं गतः, महाभारत में तो अर्जुन नहीं, भीम गए हैं उसको मारने के लिए, अश्वत्थामा को मारने के लिए। ये कह रहे हैं मयि तदस्त्रमुत्सृष्टम भीमसेन भयान मुने, ये अश्वत्थामा की उक्ति है। क्या कहे मुनि, मैंने तो भीमसेन के भय से इस अस्त्र को, माने ब्रह्मास्त्र को, एतद ब्रह्मास्त्रम अस्त्रम उत्सृष्टम, इसका प्रयोग मैंने भीमसेन के भय से किया है। ये स्वयं अश्वत्थामा ने महाभारत में कहा है। तमभ्यधावत कौन्तेय प्रगृह्य ससरम धनु, उसके पीछे कुंती नंदन दौड़े और ससरम, बाण के सहित धनु को प्रगृह्य माने छीन लिया। भीमसेनो महाबाहु, महाबाहु भीमसेन ने, ये वहाँ पर तो ऐसा लिखा है, भीमसेन ने उसके बाण को, धनुष को छीन लिया। इति पूर्व मुक्तेश्च, है ना, पूर्व उक्ति से आगे है यद्यपि तम तत्र, तथापि, यद्यपि ऐसा लिखा है तो भी कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन भी गया था उसको पकड़ने के लिए, और तेनैव अस्त्रम प्रतिसंहृतम, उस अर्जुन ने ही अस्त्र का उपसंहार किया था, अपना और अश्वत्थामा का अस्त्र उसी ने लौटाया था। ये गेयम अर्जुनार्जुन यद्दिव्यम अस्त्रम ते हृदय वर्तते द्रोणोपदिष्टम तस्यायं कालः संप्रति पांडव, ये कृष्ण की उक्ति है। हे अर्जुन सुनो, ये जो दिव्य अस्त्र है उसका ज्ञान तेरे हृदय में विद्यमान है, जिसका द्रोण ने तुझे उपदेश दिया है। अब उसको प्रयोग करने का ये संप्रति माने इन दिस टाइम ये काल आ गया है। हे पांडुनंदन, अब उसका प्रयोग करो, अर्जुन से भगवान ने कहा है। ये कृष्ण की उक्ति को सुन करके अस्त्र का वारण करने के लिए अस्त्र को अर्जुन ने ही अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था। उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए इस प्रकार सर्व जो है 100 सुप्तिक पर्व में महाभारत में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। इत्युपरम्यते, अब इस विषय पर कहकर हम विराम लेते हैं।
कृष्णया का अर्थ है द्रौपदी के द्वारा, आदि के द्वारा, निर्हरण आदि का मतलब है अर्थात आदि पद जो है जल पिंडदान आदि ये है। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे प्रथम